Hi everyone, welcome back to my channel. My previous video is regarding chemistry in everyday life, which is very important for you according to your all competitive exam as well as for NEET student also, and class 12 student also can watch this video because it will give you overall view of the chapter. And yes, I provided the concept of this chapter according to NCERT. So if you go and watch this video, so your concept will be definitely clear. And this video is only consist of MCQ, which is related to chemistry in everyday life and also important for your exam. So let's see how many questions can you do. Okay, so first question is that among the following option which are used as a tranquilizer. So आपको आप अगर वो वीडियो देखी आपने तो आपने देखा था हमने मेडिसिन किया था, ठीक है, हमने मेडिसिन के बाद की फूड और डिटर्जेंट का किया था। तो मेडिसिन में किया था, उसमें आया था हमारा ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल ड्रग है, ठीक है, और ये किस ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं, मैंने वो भी आपको बताया था। सो इनमें से कौन सा होगा ट्रैंक्विलाइज़र? इसमें से ट्रैंक्विलाइज़र होगा हमारा इक्वेनिल। मैंने आपको बताया था इक्वेनिल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इक्वेनिल था और मैप्रो बोमेट था। ये ट्रैंक्विलाइज़र थे, दो जो ड्रग थे, और दो और थे हमारे एस्प्रिन एंड मॉर्फिन, वो नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक थे, ठीक है, ये नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट एंटी हिस्टामिन अमंग द फॉलोइंग फोर ऑप्शन। अब मैंने आपको बताया था एंटी हिस्टामिन के बारे में। एंटी हिस्टामिन क्या होता है? एंटी हिस्टामिन हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, या फिर हमारे बॉडी में हमने कोई ऐसा लाइक हमें वायरस हुआ है या वायरल हुआ है और हमने कुछ ऐसा लिया है जिससे लाइक वायरल से हमारी जो बॉडी में हिस्टामिन है वो रिलीज़ हुआ है। हिस्टामिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज होने क्या होता है, हिस्टामिन क्या होता है, जो एकदम से क्या हो जाएगा उसकी वो ओपन अप कर देता है ब्लड वेसल्स को, जिससे कि आपको क्या होगा, आपको महसूस होगा कि आपके जो थ्रॉट में है पेन हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा है आपको जब भी किसी चीज़ से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी है, इफ़ यू हैव एलर्जी टू डस्ट, सो क्या होगा, आपको सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होगा वो आपके थ्रॉट में होगा, ठीक है। आपका थ्रॉट थोड़ा सा लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगी जो मसल्स हैं थ्रॉट की। तो वो किस कारण होती है? क्योंकि उस टाइम पे हिस्टामिन रिलीज़ हो जाता है बॉडी में। हिस्टामिन रिलीज़ होने के बाद डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी नेक पे होता है, तो उसमें हम एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, ठीक है। एंटी हिस्टामिन ड्रग दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा टू क्योर एलर्जी। सो इसमें जो मेन थे वो दो थे, एक तो डाइमिटेन था, ठीक है, डाइमिटेन को हम डाइम टेप और एक था हमारा टेराफेनाइड, ठीक है, टेरीफेनाइड था, ठीक है, जो कि है सेलेडीन है। सो ये दो ड्रग थे, ठीक है। तो उसमें से कौन सा हमारा होगा? इसमें से हमारा होगा जो हम मीथेन और मिटाप बोलते हैं, उसको हम डाइफिनाइल हाइड्रामीन भी बोलते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा डाइफिनाइल हाइड्रामीन, ठीक है। ये दो हमारे ऑप्शन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कटाइनिक डिटर्जेंट। अब मैंने आपको डिटर्जेंट में दो चीज़ बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था अनाइनिक डिटर्जेंट होता है, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, अनाइनिक डिटर्जेंट कौन सा होता है, कटाइनिक डिटर्जेंट कौन सा होता है, ठीक है। सोप का फॉर्मूला याद करना था और अनाइनिक और कटाइनिक डिटर्जेंट का नाम याद करना था, और स्ट्रक्चर से कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। पॉइंट CBSE वालों के लिए होता है स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट, लेकिन MCQ बेस्ड में स्ट्रक्चर नहीं आते हैं। तो कैटाइनिक डिटर्जेंट का फॉर्मूला जो है वो क्या था, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये आपका कैटाइनिक का था फॉर्मूला। आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब स्वीटनर मैंने आपको बताया था कि फूड केमिकल इन फूड बताया था ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर बताया था मैंने आपको कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं मोस्टली दैट कंटेन क्लोरीन
that has the look and taste of sugar and is the stable temperature for cooking. So इसमें से इसने पूछा है कि जो स्टेबल टेम्परेचर मतलब कुकिंग में भी स्टेबल है और टेस्ट शुगर जैसा है उसका, तो वो वाला जो हमारा केमिकल जो हमारी सुक्रेज होगी वो क्या होगी, सुक्रोज. ओके. नार्कोटिक एनालिसिस. अब मैंने आपको बताया था नॉन नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक, और ये नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक पार्ट है न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स के, ठीक है. और उसमें भी एनालिसिस के पेन किलर में यूज़ करते हैं ताकि हमें पेन ना हो. नार्कोटिक का डायरेक्ट संबंध एडिक्शन से है, एडिक्शन होगा नार्कोटिक्स में, ठीक है. एडिक्टिव ड्रग है और मोस्टली इसमें आता है मॉर्फिन, कोडीन, ये नार्कोटिक में आते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं आर्मी में. आर्मी के जो पर्सन्स होते हैं जहाँ पे वॉर वगैरह होता है, आर्मी मैन, उस टाइम पे इनको यूज़ किया जाता है. तो इसका आंसर है सी. कोडेन की जगह अगर मॉर्फिन है तो आपका आंसर होता मॉर्फिन, ठीक है. कोडिन नहीं होता. फिर ये दो मेन नार्कोटिक ड्रग्स हैं. अब देखो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज. सो बैक्टीरियल मैंने बताया था एंटीबायोटिक में, ठीक है. एंटीबायोटिक में क्या आया था आपका, सेवलोन लगा लो, सेवलोरोशन, सल्फोनामाइड, प्रोटानोशिल, ये आए थे. और एंटीसेप्टिक मेन दो आए थे, मैंने आपको बताया था. दो आते हैं जो पेनिसिलिन भी जो होता है, पेनिसिलिन वो भी एंटीबायोटिक है, ठीक है. और क्लोरोफेनिकोल, ठीक है, क्लोरोफेनिकोल भी एंटीबायोटिक है. सो इसमें जो एंटीबायोटिक है वो हमारा क्लोरोफेनिकोल होगा. सॉरी, इसमें ऑक्सीजन दिया है. सो आई हैव ए डाउट रिगार्डिंग दिस एंड दिस. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच यू थिंक दैट इट कैन बी. ओके, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग क्लोरोफेनिकोल है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड. एसिड क्या है भाई, एसिड जो एसिड रिलीज होने पर जब हम एंटासिड लेते हैं वो होते हैं. सो इनमें से एंटासिड कौन सा नहीं है, तो मैंने बताया था रेनेटाइडिन और सिमेटाइडिन, ये दो एंटासिड हैं, ठीक है. और जो सबसे पहले था वो था हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो इसमें क्या है, सिमेटाइडिन भी है, रेनेटाइडिन भी है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है. लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को इसमें इन्होंने मेरे को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम, ये वाले पहले यूज़ करते थे. तो इसका जो आंसर नहीं है वो होगा फिनाइलाज़ाइन. द क्लास ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट यूज टू ट्रीट स्ट्रेसेस. स्ट्रेस के लिए मैंने आपको बताया था एंटी डिप्रेशन टैबलेट दी जाती है. एंटी डिप्रेशन टैबलेट क्यों दी जाती है भाई, ताकि स्ट्रेस ना रहे बॉडी में. और स्ट्रेस क्या है, ये डायरेक्ट जब हमें कुछ भी होता है, पेन होता है, तो डायरेक्ट सिग्नल देता है माइंड को. सो उसके बीच में हम टैबलेट लेते हैं ताकि हमें डिप्रेशन फील ना हो. सो वो कौन से थे, वे ट्रैंक्विलाइज़र थे, ठीक है, जो हमें इस चीज़ से रिलीव करते हैं. जो ट्रांसफ़र जो हमारा पेन हो रहा है नर्व सिस्टम को, उसको ब्रेक करते हैं, वो ट्रैंक्विलाइज़र है. इसलिए डिप्रेशन में ट्रैंक्विलाइज़र आएगा. साल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड आर यूज्ड एज. सो ये फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ किए जाते हैं. क्लोरीन कंटेनिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट लुक एंड टेस्ट लाइक शुगर एंड इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर. ये हमारा फिर से सुक्रोलोज है जो हम कर चुके हैं. एस्प्रिन क्या है भाई, एस्प्रिन मैंने आपको बताया था. एस्प्रिन कहाँ यूज़ होती है वो अगर आपको पता है तो आप इसका नॉन नार्कोटिक में यूज़ होती है. और ये क्या है, एसिटाइलिक एसिड है. ओके, एस्प्रिन. The carboxylic functional group COH is present in which of the following elements. So picric acid में COH group present होता है भाई. In hair conditioner the organic detergent used is, so hair conditioner में cetyl trimethyl ammonium bromide यूज़ होता है. और ये cetyl trimethyl ammonium ब्रोमाइड ये कटाइनिक डिटर्जेंट है. अगर ये पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये कटाइनिक डिटर्जेंट है और ये हेयर कंडीशनर में यूज़ होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Okay.